माय डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वत्सला शर्मा अपने YouTube चैनल विधि की पाठशाला में फिर एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। जैसा कि इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी जूरिस्प्रूडेंस के बारे में और मैंने आपको मीनिंग ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बताया होगा और जहां तक है उम्मीद करती हूँ कि आपको याद भी होगा कि जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग था नॉलेज ऑफ लॉ और स्किल ऑफ लॉ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। जूरिस्प्रूडेंस की कोई एक डेफिनेशन देना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अलग अलग विधि शास्त्रियों ने अपने अपने विचारों से, अपने अपने तरीकों से विधि शास्त्र को परिभाषित किया है। तो बहुत सारे विधि शास्त्री हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूंगी कि तरीके अलग हैं लेकिन सबका मीनिंग कहीं ना कहीं जाकर एक ही निकलता है कि जूरिस्प्रूडेंस नॉलेज ऑफ लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस साइंस ऑफ लॉ है। इन विधि शास्त्रियों में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जूरिस्ट हैं उनके नाम हैं अल्पियन, जॉन ऑस्टिन, प्रोफेसर ग्रे, सामंड, पैटन, कीटन, एलन, बेंथम, हॉलैंड, जूलियस स्टोन और इसके अलावा और भी बहुत सारे जूरिस्ट हैं जिन्होंने विधि शास्त्र यानी कि जूरिस्प्रूडेंस के बारे में अपनी अपनी विचार बताए हैं, अपनी अपनी जूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा दी है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं, समझते हैं जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रोमन जूरिस्ट अल्पियन की। अकॉर्डिंग टू अल्पियन, द ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, द नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट इज कॉल्ड जूरिस्प्रूडेंस। अल्पियन के अनुसार मानवीय तथा दैवीय चीज़ों का ज्ञान, उनका ऑब्जर्वेशन करना ही विधि शास्त्र है तथा जो जस्ट और एंड अनजस्ट यानी कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है का विज्ञान ही विधि शास्त्र कहलाता है। अल्पियन की परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसे नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र आदि के ऊपर तथा दर्शन शास्त्र के ऊपर भी लागू किया जा सकता है, इसीलिए रोमन्स ने भी इसको फॉलो नहीं किया। अकॉर्डिंग टू सिसरो, जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ। सिसरो के अनुसार विधि शास्त्र ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। इनकी परिभाषा सामाजिक दृष्टिकोण से उत्तम नहीं कही गई क्योंकि आधुनिक विधि शास्त्र एक सामाजिक विषय के रूप में उभरकर सामने आया है। अकॉर्डिंग टू कीटन, Keaton defines jurisprudence as the study and systematic arrangement of the general principle of law. कीटन के अनुसार विधि शास्त्र विधि के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन है। उन्होंने विधि के सामान्य सिद्धांतों का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया है, अतः इस प्रकार विधि शास्त्र का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जाता है। According to Allen, jurisprudence is the scientific synthesis of essential principle of law, अर्थात विधि शास्त्र विधि के आवश्यक सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। According to Patton, Patton defines jurisprudence as a particular method of study, not the law of one country, but of the general notion of law itself. Jurisprudence is the study relating to law. विधि शास्त्र विधि से संबंधित अध्ययन है। उन्होंने कहा कि केवल विधि से संबंधित अध्ययन नहीं है, बल्कि विधि शास्त्र के अंतर्गत हम विधि तथा विधि के विभिन्न प्रकारों का भी अध्ययन करते हैं। विधि शास्त्र एक विशेष प्रकार के अध्ययन की पद्धति है जो किसी एक देश से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें सामान्य रूप से व्यापकता पाई जाती है। अब हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन प्रोफेसर ग्रे की। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ग्रे, जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ। यहाँ पर हम देख रहे हैं इन्होंने साइंस ऑफ लॉ यानी कि विधि का विज्ञान विधि शास्त्र को कहा है। द स्टेटमेंट एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द रूल्स फॉलोड बाय द कोर्ट एंड द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड इन दोज रूल। प्रोफेसर ग्रे कहते हैं कि विधि शास्त्र न्यायालय द्वारा पालन किए जाने वाले कथनों तथा नियमों का व्यवस्थित प्रबंध तथा उन नियमों से निकलने वाले सिद्धांतों की विधि का विज्ञान है। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर ग्रे कहते हैं कि जो न्यायालय के द्वारा पालन करवाए जा रहे नियम हैं और जिन्हें हम एक क्रमबद्ध तरीके से समझ रहे हैं, वो नियम हमारे
विधि के नियम ही हमारे विधि शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार ग्रे के अनुसार विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है जिसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा लागू किए जाने वाले क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित नियमों और उसमें सन्निहित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन की, जॉन ऑस्टिन की डेफिनेशन की। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूं कि यहाँ पर ये जो फिलॉसफी शब्द है ये थोड़ा भ्रम उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि ये दर्शन शास्त्र से संबंधित नहीं है। जबकि फिलॉसफी शब्द जो है वो कहीं ना कहीं लीगल कॉन्सेप्ट के एनालिसिस से संबंधित है, कहीं ना कहीं साइंटिफिक अप्रोचेस से रिलेटेड है। अब यहाँ पर आता है कि ऑस्टिन ने जो पॉजिटिव लॉ वर्ड बोला है उसका क्या मीनिंग है। तो पॉजिटिव लॉ का मीनिंग होता है लॉ मेड बाय पॉलिटिकल सुपीरियर फॉर रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल इंफीरियर, यानी कि किसी भी राज्य के अंतर्गत राजनीतिक संप्रभु द्वारा, राजनीतिक संप्रभु यानी कि जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति के द्वारा राजनीतिक अवर यानी कि जनता के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए जो भी नियम बनाए जाते हैं वो सभी हमारे विधि शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। ऑस्टिन ने ये भी कहा है कि लॉ एज इट इज नॉट एज इट ऑट टू बी, यानी कि विधि कैसी है ना कि विधि कैसी होनी चाहिए। अर्थात ऑस्टिन विधि के वास्तविक रूप पर यानी कि वर्तमान रूप पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ऑस्टिन ने विधि शास्त्र के अंतर्गत अपने जब विधि के बारे में जब वो बताते हैं तो उन्होंने कहीं पर भी कस्टम को और उन्होंने कहीं पर भी मोरल वैल्यूज़ को कहीं पर भी स्थान नहीं दिया है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ हॉलैंड। हॉलैंड डिफाइंस जूरिस्प्रूडेंस एज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। अभी जैसे कि हमने बात की थी कि ऑस्टिन की डेफिनेशन में भी हमने पॉजिटिव लॉ को जाना, तो सेम पॉजिटिव लॉ का मीनिंग जो ऑस्टिन की डेफिनेशन में है वो यहाँ पर भी आता है कि पॉजिटिव लॉज आर द लॉज मेड बाय पॉलिटिकल सुपीरियर फॉर द गाइडेंस ऑफ पॉलिटिकल इंफीरियर। लेकिन यहाँ पर जब इन्होंने ये जो वर्ड यूज़ किया है फॉर्मल साइंस, तो फॉर्मल साइंस का मीनिंग क्या आ जाता है। उन्होंने विधि के प्रति बहुत व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया है और विधि शास्त्र को विधि के प्रचलित नियमों, विचारों तथा सुधारों से संबंधित शास्त्र माना है। हॉलैंड कहते हैं कि विधि शास्त्र भौतिक नियमों, यानी कि वो कहते हैं विधि शास्त्र में के अंतर्गत हम भौतिक नियमों की बात नहीं करते। विधि शास्त्र भौतिक नियमों के बजाय विधि के नियमों द्वारा शासित होने वाले मानवीय व्यवहारों से ही अधिक संबंध रखता है। यानी कि विधि के अंतर्गत हम ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को या ह्यूमन बीइंग के जो आपस में जो व्यवहार है, जो रिलेशंस हैं, उनको कंडक्ट करने के लिए नियमों की बात यहाँ पर हम करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं सामंड की। सामंड डिफाइंस जूरिस्प्रूडेंस एज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। जैसे कि अभी हमने देखा कि ऑस्टिन और हॉलैंड ने पॉजिटिव लॉ की बात की है, लेकिन जब हम सामंड की डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो सामंड ने सिविल लॉ पर फोकस किया है। वो कहते हैं कि प्राथमिक सिद्धांतों का, विधि के प्राथमिक सिद्धांतों का विज्ञान ही विधि शास्त्र कहलाता है। और जिस तरीके से अभी हमने प्रोफेसर ग्रे की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक उसी तरीके से उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जो लॉ है वो ऐसे रूल्स हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए कोर्ट के द्वारा अप्लाई किए गए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं सामंड भी इसी बात को कहते हैं कि न्यायालय द्वारा लागू किए जाने वाले नियम विधि के नियम कहलाते हैं और ये धार्मिक कानून या नैतिकता से अलग होते हैं। सामंड जब साइंस ऑफ लॉ की बात करते हैं, सामंड की डेफिनेशन को हम यदि हम बहुत डिटेल में बात करें तो हम कह सकते हैं कि साइंस ऑफ लॉ यानी कि विधि का विज्ञान ही विधि शास्त्र है। तो यहाँ पर सामंड ने 3 तरह के जूरिस्प्रूडेंस बताए हैं, 3 तरह के विधि शास्त्र के बारे में बात की है। उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से नंबर 1 पर सबसे पहले हम बात करते हैं लीगल एक्सपोजिशन या एक्सपोजिटरी और सिस्टमैटिक जूरिस्प्रूडेंस। इसका प्रयोजन जो होता है, इसका तात्पर्य किसी काल विशेष में प्रचलित वास्तविक
विधि की विषय वस्तु का वर्णन करना है। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड पर जो भी वास्तविक विधि चल रही हो उसके बारे में हम बात करते हैं लीगल एक्सपोजिशन में। सेकंड, लीगल हिस्ट्री। लीगल हिस्ट्री में हम उस ऐतिहासिक पूरा एक प्रोसेस की बात करते हैं जिससे विधि प्रणाली विकसित होकर के वर्तमान अवस्था को प्राप्त हुई है। मतलब पूरा एक हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे जिससे कि पूरा डेवलप होते होते विधि आज तक के समय में पहुंची है। थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं द साइंस ऑफ लेजिस्लेशन। साइंस ऑफ लेजिस्लेशन का मेन पर्पस ये होता है कि विधि किस प्रकार से होनी चाहिए, यानी कि इट डील्स विद द आइडियल फीचर ऑफ द लीगल सिस्टम एंड द पर्पस विच इट में सर्व। यानी कि विधि अब किस रूप में होनी चाहिए। जैसे कि हमने विधिक प्रतिपादन में क्या कहा, किसी काल विशेष में प्रचलित विधि के बारे में हमने जाना। वैधानिक इतिहास में हमने पूरी तरीके से विधि किस तरीके से विकसित होकर के आज वर्तमान तक पहुंची है। और विधायन विज्ञान में हम बात करते हैं विधि के उद्देश्य की, यानी कि विधि को कैसा होना चाहिए। उसके बाद में अब हम बात करने जा रहे हैं जूलियस स्टोन की डेफिनेशन की। और जूलियस स्टोन ने जूरिस्प्रूडेंस को लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन, यानी कि वकीलों की, अधिवक्ताओं की बहुमुखी अभिव्यक्ति कहा है। इसको अधिवक्ताओं के अतिरिक्त कथन भी कहा जाता है। लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन का मीन्स है द प्रिसेप्ट्स, आइडियल एंड टेक्निक ऑफ लॉ इन द लाइट ऑफ प्रेजेंट नॉलेज इन डिसिप्लिन्स अदर देन लॉ। यहाँ पर अधिवक्ताओं की बहुमुखी अभिव्यक्ति से जूलियस स्टोन का तात्पर्य यह है कि वर्तमान ज्ञान के अदर सोर्सेस के आधार पर जो भी अधिवक्तागण विधि की अवधारणाओं, आदर्शों तथा पद्धतियों का जो परीक्षण करते हैं उसे विधि शास्त्र की वस्तु कहा जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो भी अधिवक्ता होते हैं वो विधि की अवधारणाओं, आदर्शों और पद्धतियों को जो भी न्यायालय के सामने अपने अतिरिक्त कथनों के द्वारा, अपनी बहुमुखी अभिव्यक्ति के द्वारा जिन भी चीज़ों का परीक्षण करते हैं वो सारी चीज़ें विधि शास्त्र के अंतर्गत आ जाती हैं। और इन द लास्ट यदि मैं कंक्लूजन, इसके अलावा डेफिनेशन तो बहुत सारी हैं, फिर भी यदि हम एक कंक्लूजन निकालें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस में बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। किसी ने अपनी परिभाषा को हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे फोकस करते हुए कहा है, तो किसी ने कहीं ना कहीं साइंटिफिक अप्रोचेस पे अप्लाई किया है, किसी ने इसको फंक्शन पर अप्लाई किया है। फिर भी सबकी परिभाषाएं अलग अलग होने के बाद में भी हम ये कह सकते हैं कि विधि शास्त्र विधि का ज्ञान है, विधि का विज्ञान है। थैंक यू सो मच।